हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में। साथ में लेसन के साथ हम पढ़ने वाले हैं आज कि व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। पहले हमने देखा था कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे, इस लेसन में हम देखेंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कंज्यूमर गुड्स, पहले सिंपल डेफिनेशन देखेंगे। सो द सिंपल डेफिनेशन इज all the goods that satisfy the wants of consumer directly are known as consumer goods and consumer goods को consumption goods भी कहा जाता है। so don't be confused कि ये दोनों अलग टर्म है, एक ही टर्म है consumption goods या consumer goods। so जितने भी goods जो कि consumer के wants को those who want to consume it उनको डायरेक्टली सर्व करते हैं, उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स को भी वेरियस कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है। तो उन कैटेगरीज को देखते हैं एक बार। तो पहली जो कैटेगरी हमारी वो है ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स जैसा कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स मीन्स दोज गुड्स जिनका कि हम एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड के दौरान अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स कि एक डिकेड 2 डिकेड 6-7-8 साल ये आराम से चल सकते हैं। सो लाइफ स्पैन वुड बी लॉन्ग लास्टिंग। तो इनका हम कंसिडरेबल पीरियड के दौरान अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। लाइक टीवी के साथ भी यही चीज़ है, रेफ्रिजरेटर भी आपका 6-7 साल चली जाता है। नाउ देन कम्स लैंड क्रूजर प्राडो। ये आई बेट कि जब आप खरीदेंगे तो आपसे ज़्यादा चलेगा ये, आप जितने टाइम इस प्लांट पर रहेंगे उससे ज़्यादा दिन तक ये लैंड क्रूजर प्राडो रहने वाली है। नाउ जो अगली कैटेगरी है हमारी, सो ड्यूरेबल गुड्स में आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कंसिडरेबल होता है, बहुत ही सब्सटैंशियल होता है एंड इसका हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। उसके बाद जो कैटेगरी है हमारी वो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मीन्स इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में खत्म हो जाता है। लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है, दैट मीन्स कि उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसे 8 महीने 1 साल 1.5 साल यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसमें आपके क्लॉथ्स आ सकते हैं, क्रॉकरी आ सकती है, आपके जो शूज़ हैं, जो भी आपके एसेसरीज हैं, छोटी मोटी ईयरपॉड्स हो गया या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ सकती है, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स भी आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगर लाइफ स्पैन की बेसिस में बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स का लाइफ स्पैन जो होता है कंसिडरेबल होता है, सब्सटैंशियल होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। लाइक 1 डिकेड्स या 8 साल 9 साल आराम से चल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स। अगर लैंड क्रूजर लिया आपने तो 25-30-40 साल आराम से चल सकती है। नाउ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है एंड अगेन इसका भी अब लिमिटेड है, फिर भी आप अगेन यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंट यूज़ आप कर सकते हैं। लाइक आप शूज़ को बार बार पहन सकते हैं, क्लॉथ्स आप चेंज कर सकते हैं, क्रॉकरी के साथ भी ये चीज़ है, लेकिन लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है। तो आपको इनका जो एक टाइम के बाद ये स्क्रैप्ड हो जाते हैं एंड उसके बाद आपको नए इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। जो अगली कैटेगरी है हमारी वो होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। ये हमारे जो हाउस होल्ड है उनमें सबसे ज़्यादा ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स ही खरीदे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में भी एंड सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे गुड्स जिनका कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के बाद दे लूज दियर आइडेंटिटी। लाइक एग है, वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के बाद डिजॉल्व हो जाता है। सेम विद द ब्रेड, सेम विद द मिल्क, कि आप एक बार पी गए तो देन इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी। सो बेसिकली नॉन ड्यूरेबल गुड्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन का होता है कि एक एक्ट ऑफ कंजप्शन के बाद आप उसको फिर डिजॉल्व कर दें। सेम विद द वेजिटेबल्स टू। वेजिटेबल में भी आप देखेंगे तो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के बाद ये लोग अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। सो अगर ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इन तीनों में बाइफर्केशन करना हो आपको, तो ड्यूरेबल गुड्स आर नोन फॉर दियर लाइफ स्पैन विच इज कंसिडरेबल। इसका जो लाइफ स्पैन होगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स का वो लिमिटेड होता है, लेकिन इन दोनों का हम फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। बट नॉन ड्यूरेबल गुड्स एक से ज़्यादा बार यूज़ किए ही नहीं जा सकते बिकॉज दे यूज टू लूज दियर आइडेंटिटी आफ्टर सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगली जो कैटेगरी है वो है सर्विसेज की। सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स मीन्स सर्विसेज नाइदर कैन बी सीन नॉर कैन बी सर्विसेज नाइदर कैन बी सीन नॉर कैन बी टच्ड। ना तो आप इसको छू सकते हैं एंड ना तो आप इसको देख सकते हैं। सर्विसेज की कैटेगरी में किन किन कुछ चीज़ों को रख सकते हैं आप। लाइक इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन यू कंसल्ट टू डॉक्टर। तो डॉक्टर जो आपको सर्विस देता है दैट यू कैन नॉट सी नाइदर यू कैन टच इट। सो बेसिकली सर्विसेज आर नॉन टैंजिबल गुड्स, लेकिन आप उससे बेनिफिटेड होते हैं, आपकी जो वांट है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है, इसीलिए हम इसे कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। सेम गोज विथ अगर आपको लीगल कंसल्टेंट चाहिए तो आप लॉयर के पास जाते हैं। सेम गोज विथ कि आपको अगर एजुकेशनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप टीचर को कॉन्टैक्ट करते हैं। सेम गोज विथ कि आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपकी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उनकी भी
की जो सर्विस है उसको भी आप ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट. सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच नाइदर कैन बी टच्ड नॉर कैन बी सीन बट दे सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली. इसीलिए हम उनको कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं. सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन. Make sure that you hit the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Me Sudhanshu signing off.